हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड काफी डाउट हो गए हैं, क्योंकि रिसेंटली नोटिफिकेशन इशू हुआ है फॉर टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जिसमें 30 डेज क्लियरली मेंशन थे। बट उसके बाद कोरिजेंडम इशू हुआ है 4 अप्रैल 2024, जिसमें हमने 30 डेज को फर्दर एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है डेटेड 31 मार्च 2024, उसके बारे में हम देखेंगे कि ओरिजिनल क्या बोला गया था और उसके बाद क्या कोरिजेंडम आया है। ये नोटिफिकेशन है वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न से रिलेटेड, कि हम जब इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल में अपलोड करते हैं उसके बाद एक ई वेरिफिकेशन प्रोसीजर करना पड़ता है, जो कि ओटीपी बेस्ड होता है। वो ईवीसी के थ्रू भी हो सकता है, आधार बेस्ड ओटीपी से भी हो सकता है, और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से भी हो सकता है। ई वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न दो अलग अलग चीजें हैं। एक है रिटर्न को अपलोड करना, उसके बाद रिटर्न को साइन करना। साइन कैसे करेंगे? ई वेरिफिकेशन से। और ई वेरिफिकेशन तीन प्रकार से हो सकते हैं। ओटीपी बेस्ड होगा, आधार ओटीपी से, सेकेंड है ईवीसी से, एंड थर्ड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से। अब ये जो ई वेरिफिकेशन का टाइम है, ये कब होना चाहिए? क्या इमीडिएटली आपने जब अपलोड किया तब इमीडिएटली आपको करना चाहिए वेरिफिकेशन? जी हाँ, ये बोला तो गया है कि आपको तुरंत कर लेना चाहिए, बट का कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कभी ऐसा होता है कि हम तुरंत में ई वेरिफिकेशन नहीं कर पाते। जब कंसल्टेंट द्वारा आप रिटर्न फाइल करवाते हैं, तो कंसल्टेंट ने रिटर्न तो फाइल कर दी, फिर उसके बाद असेसी के पास टाइम है कि नहीं, क्या वो फिजिबल टाइम है ओटीपी देने का? इन सब के कारण क्या है, जो अपलोडिंग का समय और ई वेरिफिकेशन समय है, इसमें थोड़ा टाइम गैप हो सकता है। बट ये जो टाइम गैप है वो कितना हो सकता है, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है। In pursuance of the power conferred under Rule 14 of Centralized Processing of Return Scheme 2011, Notification number 5 of 2022 dated 29 July 2022 was issued by DGIT system, specifying the time limit for verification of income tax return as 30 days from the date of transmitting the data of ITR electronic। सबसे पहले जो टाइम लिमिट बोला है वो 30 डेज बोला है। अब इस 30 डेज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसको देखते हैं। जब आप रिटर्न सबमिट करते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम जब अपलोड होती है और ई वेरिफिकेशन होता है, ई वेरिफिकेशन वही अगेन ओटीपी वाला काम, उन दोनों में 30 दिन के अंदर अगर आप बताना कर लेते हो ई वेरिफिकेशन, जब भी आपने रिटर्न अपलोड किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने ई वेरिफिकेशन कर दिया रिटर्न का, तो जो फाइलिंग डेट है रिटर्न की वो कब मानी जाएगी? अपलोडिंग डेट। जिस दिन आपने अपलोड करा उस दिन की डेट मानी जाएगी फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जब आप ई वेरिफिकेशन 30 डेज के अंदर अंदर कर लेते हैं। बट जब ई वेरिफिकेशन 30 डेज के बाद होता है, तो जिस दिन भी आप ई वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो ही डेट फाइलिंग डेट मानी जाएगी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये सेकेंड पैरा में बताया है। थर्ड पैरा में बताया है कि काफी बार क्या होता है कि ओटीपी से नहीं कर पाते लोग, तो एक और ऑप्शन है ई वेरिफिकेशन का, वो है आईटीआर-वी, जो एक्नॉलेजमेंट है रिटर्न की, वो डाउनलोड करके आप मैनुअली साइन करें और उसको ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट से बैंगलोर भेज दे, इस एड्रेस पे, कर्नाटका सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु, ये वाला। इस यहाँ पर आप आईटीआर-वी ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट से भेज दें। बट अब जब आप स्पीड पोस्ट से भेज रहे हो तो कौन सी डेट मानी जाएगी रिटर्न फाइलिंग की? तो उसके लिए भी 30 दिन का समय ही देखा जाएगा। बट 30 दिन का समय कैसे देखा जाएगा? जब आपने आईटीआर-वी भेजी है, मतलब कि सीपीसी को रिसीव हो गई है, जिस दिन भी सीपीसी को रिसीव होगी वो एक डेट होगा, और एक डेट होगा अपलोडिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अपलोडिंग मतलब वही सबमिटिंग, तो अपलोडिंग डेट और रिसीविंग ऑफ आईटीआर-वी बाय सीपीसी, ये दोनों में अगर 30 दिन से कम का समय होगा तो अपलोडिंग ऑफ रिटर्न मानी जाएगी रिटर्न फाइलिंग डेट। बट अगर सीपीसी 30 दिन के बाद रिसीव करता है आईटीआर-वी, तो इन दैट केस जिस दिन भी सीपीसी रिसीव करेगा वो दिन माना जाएगा रिटर्न फाइलिंग डेट। ये कब होगा एप्लीकेबल? जब आप आईटीआर-वी साइन करके
मैनुअली भेज रहे हो थ्रू ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट, ये बात भी समझ आ गई। फिफ्थ पैरा है कि जब भी आप it is further clarified that where the return of income is not verified after uploading within the specified time limit as per para 2 of this notification, such return shall be treated as invalid। अगर आप ई वेरिफिकेशन करते ही नहीं हो 30 दिन के अंदर अंदर, ऐसा लिखा हुआ है कि जो टाइम लिमिट बताया गया है उस टाइम लिमिट में भी आप नहीं कर पाते और आप बिल्कुल ही नहीं कर पाते, तो इन दैट केस आईटीआर वी इन आपने जो रिटर्न फाइल किया वो इनवैलिड हो जाता है। बट ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इनकम्प्लीट है। कब तक के लिए वेट करेगा इनकम टैक्स, ये कहीं नहीं लिखा, क्योंकि जुलाई इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जुलाई के बाद जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें भी जब रिटर्न आपने अपलोड करा और 30 दिन का समय निकल जाता है तो कब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेट करेगा फॉर इनवैलिड, तो ये बहुत इनकम्प्लीट है। फिफ्थ फिफ्थ पैरा इज इनकम्प्लीट। उसके बाद सिक्स पैरा में बताया गया है इट इज reiterated for the sake of assessee convincing that e-verification immediately upon filing of return is the most desirable option। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में कहा, अगर आप अपलोड कर रहे हो और तुरंत में ई वेरीफाई भी कर दोगे तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, तो सारे झंझट से ही आप मुक्त हो जाओगे कि 30 दिन के अंदर के है या 30 दिन के ऊपर के, तुरंत की तुरंत ई वेरिफिकेशन हो जाए तो बढ़िया रहता है। और सेवन पैरा में बताया है कि जो नोटिफिकेशन है वो एप्लीकेबल थ्रू रूल 14 है। This notification shall be applicable for return of income uploaded submitted on the e-filing portal। रिटर्न जो ई फाइलिंग पोर्टल्स में आपने अपलोड किया उसी के लिए ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है। एंड ये 1 अप्रैल 24 के बाद नोटिफिकेशन अप्लाई हो जाएगा, ये जो नया टाइम लिमिट आया है। अब जो कोरिजेंडम है, कोरिजेंडम फिफ्थ पैरा से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इट इज वेरी इनकम्प्लीट, कब रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी। तो इनवैलिड के केस में कोरिजेंडम आया है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो फिफ्थ पैरा है आपको ऐसे पढ़ना है। It is further clarified that where the return of income is not verified within 30 days from the date of uploading or till the due date for furnishing the return of income as per Income Tax Act 1961, whichever is later, such return shall be treated as invalid due to non-verification। That means 30 दिन के बाद अगर आप करते हैं रिटर्न ई वेरीफाई तो रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी, कब, जब ड्यू डेट चली जाए। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि आप 31 जुलाई के पहले मतलब 1 जुलाई को रिटर्न फाइल करें या आपने जून में 29 जून में रिटर्न फाइल करी है। अब 29 जून को जो आपने रिटर्न अपलोड करी है उससे 30 दिन आपके 31 जुलाई के पहले पहले हो जाएंगे खत्म। कायदे से आपको 30 दिन के पहले पहले ई वेरिफिकेशन करना है, बट ये पैराग्राफ 5 में क्या लिखा है कि आपको 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग दैट इज 29 जून के 30 दिन के अंदर अंदर आपको वेरीफाई करना है, और टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम दैट इज 31 जुलाई विच एवर इज लेटर, तब तक का आपके पास समय है ई वेरीफाई करने का। या तो आप 28 जुलाई को आप कर लो ई वेरीफाई तो 30 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, बट 30 दिन के ऊपर हो जाता है तब भी 31 जुलाई तक वैलिड रहेगा, और 31 जुलाई चला जाता है उसके बाद आपकी जो रिटर्न आपने अपलोड करी वो इनवैलिड मानी जाएगी। एक तो केस अपन ने अभी लिया है 31 जुलाई के पहले पहले आप रिटर्न फाइल करो। अब हम देखते हैं आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो। बिलेटेड रिटर्न जब आप फाइल करते हो दैट इज आफ्टर 31 जुलाई, ये नॉन ऑडिटेड एसएससी की ड्यू डेट है। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट अगस्त को रिटर्न अपलोड करी है। अब 1 अगस्त की जो रिटर्न है उसके लिए कब तक का समय आपको ई वेरीफाई करने का, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 अगस्त तक का समय है। उससे पहले आप रिटर्न ई वेरीफाई कर देते हैं तो आपकी रिटर्न मानी जाएगी 1 अगस्त को ही फाइल। अगर आप नहीं कर पाते 30 अगस्त को ई वेरीफाई
तो उसके बाद आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी ड्यू टू नॉन वेरिफिकेशन। ये पैराग्राफ 5 का मतलब है। अभी तक हमने नोटिफिकेशन में ये समझ रहे थे कि जिस दिन आप अगर आफ्टर 30 days करते हैं रिटर्न ई वेरीफाई, तो उसके बाद जिस दिन आप रिटर्न ई वेरीफाई करेंगे उस दिन रिटर्न फाइल मानी जाएगी। बट पैराग्राफ को जब हम 5 को पढ़ते हैं तो केस एकदम चेंज हो जाता है। इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट वेरीफाइड विद इन 30 days from the date of uploading or till the due date for furnishing the return of income as per Income Tax Act 1961, whichever is later, such return shall be treated as invalid due to non verification। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ हमने जब यहाँ सेकंड में देखा वो इररेलेवेंट हो जाता है। तो अब आपको कंक्लूजन यही है कि अब आपको 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न को ई वेरीफाई करना ही करना है जब आप ड्यू डेट के अंदर फाइल कर रहे हो। अगर 30 दिन चला जाता है और ड्यू डेट भी चली गई है तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। बट आपके पास अगर 30 दिन का, आप 31 जुलाई के पहले पहले कर रहे हो और 30 दिन का समय चला भी जाता है, तो आप जिस दिन भी रिटर्न को ई वेरीफाई करोगे दैट इज बिफोर 31 जुलाई, वो दिन रिटर्न फाइलिंग डेट मानी जाएगी। एक कंक्लूजन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो ये सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है, ये सेकंड पॉइंट तभी एप्लीकेबल है जब आप 31 जुलाई के पहले पहले रिटर्न फाइल करो। 31 जुलाई के बाद मतलब बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तब सेकंड पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, तब तो सिर्फ 30 दिन ही माना जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न वेरीफाई करो या फिर वो रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी फॉर बिलेटेड रिटर्न। होप आपको ये नोटिफिकेशन एंड कोरिजेंडम दोनों का मतलब समझ आया है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।